बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से अमित सर द रेट फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से मैथ्स का लेक्चर लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग के साथ मैथ्स में मैं क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहा था। मैंने उसमें 3 लेक्चर दे दिया है और मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की उसमें कि बाइनोमियल थ्योरम के जनरल फॉर्म क्या होता है, जिससे आप कितना भी कोई भी बाइनोमियल टर्म का कितना भी क्यों ना पावर हो, आप उसको कैसे एक्सपेंड करोगे, मैं वो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू बता दिया था। ठीक है, तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ बाइनोमियल थ्योरम में। आज मैं सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पता है कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इज द एक्सपेंशन। एक टर्म दिया गया है, उसको एक्सपेंशन करने के लिए उसके नंबर ऑफ टर्म को बताना पूछा गया है कि उसके नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे। तो ध्यान से समझना, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का पावर कितना है, एक तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि n, जैसे कि n के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, n बराबर 10 है। ठीक है, और एक टर्म होता है k कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे कि इसमें कितना टर्म है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो टोटल कितने टर्म हो गए, 4 टर्म है। k क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, वो 4 है। टोटल x y z w अलग अलग 4 वेरिएबल है, तो वो 4 हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n प्लस k माइनस 1 c आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन और पावर है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो इस टर्म का नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर दोगे आप। तो देखो n के प्लेस पे क्या है 10 प्लस k के प्लेस पे 4 माइनस 1 c के प्लेस पे, और n नीचे क्या है, n कितना है 10। जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे 10 में से 10 प्लस 4 40 माइनस 1 13 c 10। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको मैंने बताया था कॉम्बिनेशन फार्मूला लेक्चर 2 में बाइनोमियल थ्योरम में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इसका टोटल नंबर ऑफ, इसका नंबर ऑफ टर्म होगा। ठीक है, तो ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। सिंपल तरीका, बस आपको इसको याद रखना है कि जब भी 2 से ज्यादा टर्म रहेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो याद रखना n प्लस के माइनस 1 c n। ठीक है, ये डायरेक्ट ये कॉम्बिनेशन फार्मूला बनकर आपके पास आ जाता है। छोटा सा रहा तो सिंप्लीफाई करो, बाकी आप यहाँ ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब कुछ और भी हम इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में तो पहला था, अगर x प्लस वाई का पावर n होता था नंबर ऑफ टर्म, तो इसका हमेशा एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता था, याद है। जैसे x प्लस वाई का पावर 2 था, तो इसका तो सॉल्व कर देते x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, तो 2 टर्म होता, पावर 2 होता था तो टर्म हमें 3 मिलते थे। अगर n टर्म है तो टर्म हमें कितना मिलेगा, 1 ज्यादा। तो ये तो सबको पता था। तो क्या होता था इसका जनरल टर्म, जो हम लोग जनरल प्रूव करके आए थे, nc 0 x, पहला जो टर्म है x, उसको ले रहा हूं, अगर x का पावर n है तो y का पावर 0, nc 1। तो सिंपल इसका पैटर्न है, एक रिलेशन है, आपको याद हो गया होगा। x का पावर n माइनस 1, x का पावर घटेगा और y का पावर बढ़ेगा, प्लस nc 2, x का पावर घटेगा एक और, तो माइनस 1 था, माइनस 1 और होगा माइनस 2, y का पावर 2। ये कब तक करना है आपको, nc n तक, और x का पावर 0 हो जाएगा और y का पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा नंबर, x माइनस वाई का पावर n। अब मैंने क्या किया कि x को तो x से रहने दिया और y की जगह पे मैंने माइनस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपको माइनस में भी क्वेश्चन रहेंगे और प्लस में भी रहेंगे। तो आप देखोगे कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं,
कोई नया सा तरीका नहीं है, बस सिंपल जहां जहां x से मैं वहां x रखूंगा और जहां जहां y है वहां पर अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, -y। तो सबसे पहले nc 0 x का पावर n y का पावर -y का पावर 0, ठीक है, प्लस फिर क्या है nc1 x का पावर n-1, x की जगह पे तो x ही रखना है बट y की जगह पे -1 का पावर -y का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n-2 और -y का पावर 2। ये तब तक आपको करना है जब तक कि nc n तक आप नहीं चलेगा, ठीक है। फिर x का पावर 0 हो जाएगा और -y का पावर n। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो nc 0 ही ले लेते हैं, x का पावर n होगा -y का पावर 0 तो 1 ही होता है, क्योंकि किसी का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, मैंने पहले बता रखा है, प्लस nc1, ठीक है, x का पावर n-1 और y का पावर -1 -y का पावर 1 है, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और x का पावर n-1 y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, nc2 तो है x का पावर n-2 -y का पावर 2 है, अगर किसी का पावर इवन होता है माइनस का तो वो भी आल्सो क्या रिजल्ट दे देता है पॉजिटिव, तो प्लस nc2 x का पावर n-y स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn x का पावर 0 तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा और -1 का पावर n। आपको कुछ नहीं करना है, अगर टर्म में माइनस मिलेंगे, अगर इसकी जगह पे भी आपको माइनस मिलेगा तो x के जगह प्लेस पे हमें y के -x रखना पड़ता है, जैसे y के प्लेस पे मैंने माइनस रख दिया, तो इसका सॉल्यूशन, इसका जो एक्सपेंशन आया है हमारे पास ये बनकर आया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये था आपका, अगर x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन ये होता है तो x माइनस वाई का एक्सपेंशन ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो अब इसके दूसरे टाइप का देखो, दूसरे टाइप में मैं ऐसे डिस्कस करता हूं। तीसरा नंबर में 1 प्लस x का पावर n, ठीक है, ध्यान से देखना इसका एक्सपेंशन। इस बार x के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया 1, y के प्लेस पे क्या ले लिया x। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन की मेरे पास जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब मैं सिंपल इसको ब्रेक करूंगा, x की जगह पे 1 रखूंगा और y की जगह पे x रखूंगा। चलो तो nc0 x की जगह पे क्या रखना है 1, तो 1 का पावर n और y की जगह पे क्या रखना है x, तो x का पावर 0। देखो x की जगह पे 1 और y की जगह पे x प्लस nc1 1 का पावर n-1 x का पावर 1 प्लस ये कहां तक करना है आपको nc तक 1 का पावर x की जगह पे तो 1 ले रहे हैं 0 हो जाएगा और y की जगह पे x ले रहे हैं तो वो n हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे nc0 1 का पावर n, एक चीज मैं बताया था 1 का कितना भी पावर क्यों ना हो रिजल्ट 1 होता है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो x का पावर 0 वैल्यू 1, मतलब ये आ गया nc0, ठीक है, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया 0 प्लस nc1 1 का पावर कितना भी मैंने बताया 1 होगा और यहाँ x बच रहा है प्लस नेक्स्ट अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पर होगा nc1 और यहाँ हो जाएगा x का पावर स्क्वायर। ऐसे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो डॉट 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 लास्ट टर्म nc तक जाएंगे 1 का पावर 0 ऐसे भी 1 होगा और x का पावर n, मतलब इसका एक्सपेंशन आपको ये मिला। मुझे लगता होगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था 1 प्लस x का एक्सपेंशन। अब एक लास्ट एक्सपेंशन मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है 1 माइनस x का पावर n, ठीक है, इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो फोर्थ नंबर, बहुत सिंपल है, अगर आप सीख जाओगे तो आराम से बनते। 1 माइनस एक्स प्लस का पावर है। अब ध्यान दो x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे माइनस एक्स रखा है। अब जहां जहां मुझे
इस एक्सपेंशन में x दिखेगा वहां 1 रखूंगा और जहां जहां y दिखेगा वहां पर माइनस x रखूंगा। चलो NC0 x का पावर तो 1 का पावर n माइनस x का पावर 0, क्योंकि y की प्लेस पे क्या है x है। और सिंपल एक्सपेंशन होता है इसका सीखने के बाद NC1, ठीक है, x का पावर तो 1 का पावर n माइनस 1 और y का पावर y की जगह पे तो x है, x का पावर 1 प्लस NC2 1 का पावर n माइनस 2 कर दिया और x का पावर 2 कर दिया प्लस डॉट, ये कब तक जाना है NCn तक, प्लस NCn तक 1 का पावर 0 हो जाएगा और x का पावर माइनस x का पावर, क्योंकि माइनस x का पावर, क्योंकि माइनस क्वेश्चन में था, ठीक है, x के y की जगह पे माइनस x और n हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। NC0 ऐसे रहने देते हैं, 1 का पावर n 1 ही होगा, माइनस x का पावर 0 1 ही होगा, प्लस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस x NC1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर माइनस में 2 का है तो स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर NC2 प्लस ऐसे करते करते हम लोग पहुँच जाएंगे x का पावर n NCn पर, ठीक है। इसका एक्सपेंशन ये बन कर आया आपके सामने, समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाइनोमियल एक्सपेंशन के, ठीक है। और इसको अगर आप याद कर ले तो, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सब चीज डिस्कस कर रखा लेक्चर में। NC0 क्या होता है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन फार्मूला से याद करके आए थे, ठीक है। और भी बहुत सारे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करना और समझ में आए तो दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो ताकि और अच्छे से सीख सको, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।